नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। काफ़ी समय पहले की बात है, एक राजा को दो बाज के बच्चे मिले होते हैं और दो बच्चे बड़ी अच्छी नस्ल के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और राजा चाहता क्या है कि वो उड़ें। वो एक गांव के आदमी को उसे उन्हें उड़ाने के लिए देता है और वो आदमी उन्हें पालता है, पाल पोस कर बड़ा करता है। और बड़ा होने के बाद एक बार राजा के दिमाग में आता है कि मैं क्यों ना आज उन बाज के बच्चों को जाकर देखूं। अभी होता क्या है कि राजा जाता है उन बाज के बच्चों को देखने के लिए, और राजा वो चीज़ देखकर बड़ा हैरान होता है कि उसमें से एक बाज का बच्चा होता है जो काफ़ी ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा होता है, और एक थोड़े सा उड़ता है और उड़कर आकर फिर उसी डाल पर बैठ जाता है। तो राजा ये देखकर हैरान हो जाता है कि उड़ता है, एक तो आसमान में उड़ता है तो उड़ान भरता है तो काफ़ी देर तक उड़ता है, और दूसरा उड़ता है और उड़कर आकर उसी के ऊपर फिर बैठ जाता है। तो राजा हैरान हो जाता है कि चक्कर क्या है। तो जो बाज के बच्चों को पाल रहा होता है उससे पूछता है कि यार ये क्या सिस्टम है कि एक तो उड़ रहा है आसमान में पर दूसरा कुछ ही ऊपर जाता है फिर आकर इसी पे डाल पे बैठ जाता है। तो जो बाज के बच्चों को पाल रहा था वो भी कहता है कि महाराज इसी चीज़ से मैं भी हैरान हूँ। मैंने दोनों का सेम पालन पोषण दोनों का सेम किया, दोनों को जो उसे खिलाया उसे, पर वो एक आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है और एक थोड़ी सी उड़ान भरकर आकर इस डाल पर बैठ जाता है। तो तब राजा जो होता है, राजा पूरे गांव में अनाउंसमेंट्स करता है कि जो भी मेरे दोनों बाज के बच्चों को उड़ना अच्छी तरीके से सिखाएगा मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। तो अभी होता क्या है कि गांव में शोर हो जाता है कि मतलब राजा ने अनाउंसमेंट्स किया है कि जो भी बाज के बच्चों को उड़ाएगा उसको ढेर सारा स्वर्ण मुद्रिका वगैरह दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा। तो काफ़ी विद्वान लोग आते हैं उड़ाने के लिए, कोई नहीं उड़ा पाता। अभी एक होता क्या है कि एक बंदा जाता है, एक गांव का आदमी जाता है और बाज के बच्चों को उड़ाता होता है, प्रैक्टिस कराता रहता है। अभी वो देखता क्या है कि बार बार बाज का बच्चा एक तो उड़ रहा, उड़ान भर रहा, और एक बार बार उसी डाल पर आकर बैठ जा रहा है। अभी होता क्या है कि जो ट्रेनिंग दे रहा होता है, जो किसान होता है, किसान ट्रेनिंग दे रहा होता है, तो वो करता क्या है कि जिस डाल के ऊपर दूसरा वाला बाज का बच्चा आकर बैठ रहा होता है बार बार, वो करता क्या है कि वो उस डाल को ही काट देता है, और जब डाल को काट देता है तो दोनों ऊंची ऊंची उड़ान भरते हुए ऊपर ऊपर उड़ते हैं। तो राजा को ये बात पता लगती है कि भाई अभी राजा के दोनों बाज के बच्चे आसमान में अच्छी तरीके से उड़ रहे हैं। तो राजा आता है, देखता है और वाकई में उड़ रहे होते हैं। तो राजा उस किसान से पूछता है कि भाई ये तूने कैसे कर दिया। बड़े बड़े विद्वान लोग आए, दूर दूर से लोग आए, कोई भी बाज के बच्चों को उड़ा नहीं पाए, एक उड़ता था दूसरे को उड़ा नहीं पाते, पर तूने ये कैसे कर दिया। तो किसान बोलता है कि महाराज मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ मैं, ठीक है ना। मैं बार बार इसे उड़ा रहा था और मैं देख रहा था कि उड़ता और आकर डाल के ऊपर बैठ जाता। मेरे लगी खुंदक, मेरे लगा गुस्सा, और मैंने उस डाल को ही काट दिया जिसकी वजह से उड़ने लगा। तो दोस्त, मैं इस स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि कहीं आपके ज़िंदगी में भी कोई डाल तो नहीं है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी डाल है तो आप उसे खुद काटें, किसान को मत ढूंढें। आप शायद किसान को ढूंढेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। आप खुद उस डाल को काटें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो मेरे भाई। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।